अब दूसरा कारण भोलेनाथ बताते हैं, नारद साहब दीन ही कुबारा। जैसे ही नाम लिया नारद जी का, पार्वती जी बोलती, भोलेनाथ आप क्या बोल रहे हैं? नारद जी ये तो मेरे गुरु और ये विष्णु भगवान के भक्त, ऐसा कैसे हो सकता है कि नारद जी भगवान को श्राप दे दे? भोलेनाथ बोलते, जब उनकी माया चलती है ना तो ब्रह्मा भी विचलित हो जाते हैं, मेरा भी कोई ठिकाना नहीं रहता है, तो फिर नारद की क्या बात है। तो आगे की भी कथा इस प्रकार से सुनाते हैं कि एक बार नारद जी महाराज हिमालय की तलहटी में घूम रहे थे। नारद जी को श्राप लगा हुआ था उनके बड़े भाई दक्ष प्रजापति का, कि रे छुटके तेरे काम ठीक नहीं है, तूने मेरे पुत्रों को वापस भेज दिया, उनके घर नहीं बसने दी, मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि आज के बाद में तो कभी एक जगह नहीं रुकेगा। इसलिए नारद जी कभी एक जगह रुक नहीं सकते थे। लेकिन जब वो उस जगह गए, उस जगह की महिमा ही ऐसी थी कि वहां कहीं पहले तपस्वी ने इतने तप किए थे कि वो तपोभूमि थी, और वहां जाते ही नारद जी का मन लग गया तपस्या करने के अंदर में। अब एक तरफ में नारद जी का मन है तपस्या करने के लिए, और दूसरी तरफ के अंदर में श्राप लगा हुआ है कि आप एक जगह रुक नहीं सकते। अब वो आदमी बैठे कैसे? तो संत महात्मा कहते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में जो हमें दिखाई देता है, इस ब्रह्मांड में 9 ग्रह है, 9 ग्रह है। 9 ग्रह के अलावा एक ग्रह और है इन सब के ऊपर में, जिसका नाम है भगवान श्री राम जी का अनुग्रह है। अगर भगवान राम का अनुग्रह हो जाए तो भी ये 9 ग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे नृत्य। सूरज मंगल सोम सहस्र बुद्ध गुरु वरदायक तेरो, राहु केतु की नहीं गम्यता शुक्र शनिश्चर हुई चेरो। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे नृत्य। इस प्रकार से जानकी नाथ ने नारद जी के ऊपर में कृपा की और वे आसन लगा करके बैठ गए, और उन्होंने ऐसी आराधना की भगवान प्रभु की, समाचार इंद्र लोक तक चला गया। और इंद्र की तो आदत है, जैसे कोई तपस्या करने के लिए बैठते हैं, इंद्र महाराज के मन में तो एक ही शंका रहती है कि मेरे इंद्रासन के लिए ये तो कर रहा है, इसलिए इसका तप बंद करना है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इंद्र कैसा है? सूख हाडले भाग सट स्वान निरखी मृगराज, छीन ली जिम जान जड़तिम सुरपति हिन लाज। अरे इसको तो शर्म ही नहीं आती है। कैसी नहीं आती है? जैसे किसी कुत्ते को एक सूखी हड्डी मिल गई और वो उसको मुंह में उठा करके जाने लगा, उसने देखा शेर आ रहा है तो लेकर के दौड़ गया कि मेरे शेर सूखी हड्डी छीन लेगा। ऐसे ही इंद्र का जो है वो मन है। उन्होंने अप्सराओं को नारद जी के पास में भेजा। कामदेव ने, बसंत ऋतु ने जो भी अपना प्रयत्न करना था भगवान नारद जी की समाधि भंग करने के लिए, लेकिन उनके मन में काम जागा नहीं। आखिर वे हाथ जोड़ करके और इंद्र को जाकर के उन्होंने कहा कि प्रभु उनकी तपस्या जो है वो बहुत ही दृढ़ है, हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इंद्र ने कहा प्रभु जी उन पर कृपा है। वहां से तपस्या समाप्त करने के बाद में नारद जी एक बार घूमते घूमते शंकर भगवान के पास में आ गए। नारद जी के मन में विचार क्या आया कि आज तक कामदेव को जीतने वाले सिर्फ एक ये भोलेनाथ ही है, इनके अलावा आज तक किसी ने काम को नहीं जीता है, दूसरी बार मैंने जीता है। अपने मन में सोच रहे हैं और जाकर के शंकर भगवान को उन्होंने कामदेव को जीत लिया, ये बात सुनाते हैं। अब देखिए शंकर भगवान क्या सुनना चाहते हैं? शंकर भगवान सुनना चाहते हैं राम कथा, और नारद जी उन्हें क्या सुना रहे हैं? काम कथा। इसलिए शंकर भगवान ने कहा देव ऋषि मेरे को सुना दी वो तो ठीक है ये काम कथा, लेकिन अगर कभी विष्णु लोग चले जाओ
तो भगवान के सामने उसको बिल्कुल भी मत छुपाना, अन्यथा फिर क्या होगा आप जाने, रात का काम जाने। शंकर भगवान ने बिल्कुल मना कर दिया कि ये काम कथा विष्णु को मत सुनाना। लेकिन कहते हैं अहंकार जब आदमी के मन में एक बार आ जाता है तो वो मिटता नहीं है। उन्होंने सोचा क्या कि अब इनकी बराबरी वाला हो गया ना, वो काम को जीतने वाला, इसलिए मेरे को मना करते कि विष्णु भगवान को मत सुनाना, ताकि संसार को पता नहीं चले कि आज से दूसरा काम दे, वो काम को जीतने वाला दूसरा हो गया है। इसीलिए नारद जी अपने मन में इस तरह से इतराते हुए एक दिन घूमते घूमते क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान ने कहा देव ऋषि बहुत दिनों बाद आए। नारद जी ने कहा तपस्या करने गया था और वहां पर वो ऐसी ऐसी घटना हुई, मैंने कामदेव को जीत लिया। शंकर भगवान ने तो कहा ही था कि ये बात विष्णु भगवान से जाकर के मत बताना, लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर के उन्होंने शंकर भगवान की अवज्ञा करके विष्णु भगवान को जाकर के सारी बात बता दी। विष्णु भगवान ने सोचा देव ऋषि के मन में अहंकार आ गया है, जब तक मैं इस अहंकार को नहीं मिटाऊंगा तब तक मेरा भक्त का हित नहीं होगा। भगवान से प्रणाम करके नारद जी ने हालांकि उन्हें कहा तो ये कि प्रभु आपकी ही कृपा से ऐसा संभव हुआ है, लेकिन मन में तो जो अहंकार का बीज पड़ गया था वो तो पड़ ही गया था। भगवान ने सोचा चलो ठीक है, आपके लिए ऐसी कौन सी दुर्लभ चीज है जो देव ऋषि आप नहीं कर सकते। जब प्रणाम करके चले तो भगवान ने अपनी माया फैलाई। जैसे ही नारद जी क्षीर समुद्र से भगवान के यहाँ से रवाना हुए, उन्होंने मध्य के अंदर में एक ऐसा सुंदर नगर बनाया और विश्व मोहिनी सील निधि राजा अचानक उस नगर के अंदर में गए तो महाराज ने अपनी कन्या का हाथ दिखाया। नारद जी ने देखा इस कन्या का जो वर्णन करेगा वो तो अमर हो जाएगा, उसको युद्ध में कोई जीत नहीं सकता है। वो ऐसी सुंदर कन्या। शीलनिधि राजा ने कन्या को बुला करके कहा हमारी कन्या का हाथ दीजिए। ऐसे हाथ लिया और नारद जी ने जैसे ही कन्या के हाथ को अपने हाथ में लिया, जैसे ही कन्या का हाथ लगा नारद जी के ऊपर में भगवान की माया फैल गई। कहा भगवान से कहकर के आए थे कि मैंने काम को जीत लिया, और जैसे ही कन्या के हाथ से हाथ लगा नारद जी के मन में कन्या से विवाह पैदा करने की इच्छा हो गई। अब इतनी सुंदर कन्या से विवाह करने के लिए तो सुंदर स्वरूप चाहिए, और जब तब करके इस तरह का सुंदर स्वरूप पाया नहीं जा सकता। उन्हें याद आया कि अगर भगवान से वरदान मांग लिया जाए सुंदर स्वरूप का तो मेरा कल्याण हो सकता है। वापस गई भगवान के पास में जाकर के बोली प्रभु मुझे आपका हरि रूप चाहिए। भगवान ने पूछा क्या करोगे? बोले इस तरह से कन्या का वर्णन करना है जैसे कोई बुखार के अंदर में ठंडा शरबत मांगे। भगवान कहते देखो वैद्य जो है वो रोगी को कुपत्य नहीं देता है, वैसे मैं भी हे नारद तुम्हारी हित के लिए जो काम होगा वही काम करूंगा। और हरि का मतलब होता है बंदर। भगवान श्री विष्णु ने तथास्तु कर दिया और नारद जी बंदर रूप में आ गए। लेकिन कैसे है बंदर रूप के अंदर में कि वो जो बंदर का रूप था वहां पर तो शंकर भगवान के गण थे, उन दोनों को वो बंदर का रूप दिखाई दिया और एक वो बंदर का रूप दिखाई दिया उस कन्या को, बाकी सब कोई नारद जी दिखाई दे रहे थे। ऐसी भगवान ने माया फैला दी। जय समाज बैठे मुनि जाई,
उस समाज के अंदर में जाकर के नारद जी बैठ गए, कन्या वरमाला लेकर के आ गई और वो ऐसे ऊंचे ऊंचे हो सबके आगे कि अब ये कन्या मेरी वरमाला डालेगी, मेरी वरमाला डालेगी। लेकिन कन्या ने जब देखा उस बंदर रूप को तो अपनी नजरें घुमा ली और जाकर के वहां जो विष्णु भगवान बैठे हुए थे उनके गले में जयमाला डाला। और नारद जी को ऐसा लगा जैसे पल्लों में बंधी हुई कोई मणि पल्लू खुल करके हीरा गिर गया वो नीचे, ऐसा उन्हें दुख हुआ। तो जो शंकर भगवान के गण थे उन्होंने कहा मुनि पहले जाकर के अपना मुख तो देखो, जाकर के कांच में देखो। तो वो जल में जाकर के जैसे ही अपना मुख देखा बंदर का मुख दिखाई दिया और क्रोध बढ़ गया। किनके प्रति? उन गणों के प्रति और विष्णु भगवान के प्रति। तो उन्होंने पहले श्राप दे दिया कि तुमने मेरे साथ में ऐसा किया है, जाओ जाओ राक्षस हो जाओ। और सीधे भगवान विष्णु भगवान के पीछे पीछे चल रही है उनको श्राप देने के लिए। विष्णु भगवान रास्ते के मध्य में मिली संग सोई राजकुमारी, चंद्रमा सोई राजकुमारी, लक्ष्मी जी का स्वरूप ही थी। और जाते विष्णु भगवान ने कहा मुनि विकल की तरह से कहाँ चल रही, लेकिन विष्णु भगवान की बात सुनने का उनको ध्यान ही कहाँ था। कहते हैं जब क्रोध आता है मनुष्य को तो विवेक का हरण पहले कर लेता है, फिर उसमें विवेक नहीं बचता है। वह आप ये सोचिए नारद जी जैसे विष्णु को जब क्रोध आया तो उन्होंने विष्णु भगवान को गालियां देना चालू कर दिया। आज तुम्हारा पल्ला किसी छोटे मोटे आदमी से नहीं पड़ा है, मेरा नाम नारद है। आज तेरे को जो मेरे साथ में किया है उसको पूरा का पूरा भोगना पड़ेगा। बंजो जवानी भरी देहा, जैसे तुमने मुझे पत्नी की बिना जवानी में रखा है वही हाल तुम्हारा होगा। जवानी में तुम्हें भी पत्नी वियोग सहना पड़ेगा। भगवान ने सिर धारण कर लिया श्राप को और अपनी माया को। जब है माया दूरी निवारी, नहीं तो रमाना राजकुमारी। जैसे ही भगवान ने अपनी माया का हरण किया वहां से वो राजकुमारी गायब हो गई। नारद जी के वंशी जैसे ही माया हटी उन्हें होश आया और भगवान के हाथ जोड़ दिए, माया दूर हुई। नारद जी सचेत हुए, मन स्वस्थ हुआ। देव ऋषि आए, देव ऋषि बने वापस। क्रोध जब चला गया तो देव ऋषि बन गए। तो बोले प्रभु मैंने आपको बहुत दुर्वचन कहे हैं, अब ये मेरा पाप कैसे मिटेगा? भगवान विष्णु ने कहा देव ऋषि आपने मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया, आपने अपराध किया है शंकर भगवान के प्रति। अगर कोई मेरे भक्त का अपमान करे तो उसको मैं सहन नहीं कर सकता। आपने शंकर भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया है। उन्होंने देव ऋषि आपसे कहा था कि विष्णु भगवान के पास जाकर के ये काम कथा मत सुनाना, लेकिन आप माने नहीं। अब आप क्या करेंगे? जपो जाए शंकर सतनामा, शंकर भगवान के 100 नाम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कीजिए, आपके मन को शांति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा शंकर भगवान का नाम बताने के बाद में भगवान विष्णु के यहाँ से नारद जी आए। मध्य में उन्होंने शंकर भगवान के गणों को देखा, मन तो स्वच्छ था ही। उन्होंने कहा देखिए मैंने जो श्राप दे दिया वो तो दे दिया, उन्होंने प्रार्थना की तो कहा मैंने जो श्राप देना था वो तो दे दिया, लेकिन निश्चित जाय हो तुम दोनों राक्षस तो हो जाओ, लेकिन तुम्हारे पास वैभव विपुल, बहुत वैभव होगा, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार से नारद जी को प्रणाम करके वे चले गए।